क्वेश्चन पढ़ के हम लोग सम को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है पढ़ते हैं। राहिल टुक अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ बिल्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ₹8 लाख। देखिए राहिल भाई साहब एक कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया एक बिल्डिंग बनाने का, जिसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था 8 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तभी रिकॉर्ड करते हैं जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। जो एग्जाम में सम आता है वो ऐसा ही आता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट नहीं होता, तभी कॉम्प्लिकेशंस भी अराइज होते हैं कि साल खत्म हो गया पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है। इसी टाइप के सम्स एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए मैंने भी ऐसे सम लिया है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिकॉर्ड नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का यूज नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, लेकिन हम लोग इसको कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आगे ही स्टार्टेड अ वर्क ऑन 1 अप्रैल 2013। काम शुरू कब से हुआ 1 अप्रैल 2013 से, और 31 मार्च 2014 आपका ईयर एंडिंग है। मतलब पूरे साल का पीरियड है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, मतलब 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हमको बनाना है, लेकिन साल खत्म होने तक भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। मटेरियल खर्चा दिया हुआ 3,25,000। प्लांट एंड मशीनरी स्टार्टिंग में ही आ गई थी, कितना 80,000 रुपए की। वेजेस दिया हुआ 1,70,000। एक्सपेंसेस दिए, डायरेक्ट एक्सपेंस दिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिए। मटेरियल साइड दिया 8,600, जो लास्ट में बच गया मटेरियल, साल खत्म होने तक मटेरियल साइड पड़ा हुआ है। जो क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखते हैं 4 चीज के साथ, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, प्लांट एट साइट और मटेरियल एट साइट। तो मटेरियल एट साइट दिया हुआ है 8,600। बाकी सारी चीजें डेबिट साइड पे आ जाएगी क्योंकि खर्चे हैं। प्लांट एंड मशीनरी ऑफ कोर्स खर्चा नहीं है, लेकिन डेबिट साइड पे लिखेंगे, और जो बच जाएगा वो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, तो अपने आप डेप्रिसिएशन की इफेक्ट आ जाएगी। कैश रिसीव दिया हुआ 4,80,000, जिससे हम लोग वर्क सर्टिफाइड निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे मैं आपको समझाऊंगा आगे। फ्रॉम द प्लांट एंड मटेरियल इशू टू कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट वर्थ ₹6,000 एंड मटेरियल वर्थ ₹7,000 बट डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट। प्लांट में से 6,000 का डिस्ट्रॉय हो गया एक्सीडेंट से, और 7,000 का मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया एक्सीडेंट से। दोनों के दोनों लॉस है। लॉस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखते हैं, तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। प्लांट वर्थ ₹14,000 वॉज रिटर्न ऑन 31/3/2014। साल के एंड में 14,000 का प्लांट हमने वापस रिटर्न कर दिया। साल के एंड में किया, इसका मतलब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगने के बाद हम लोग इफेक्ट देंगे कि 14,000 का जो प्लांट है साल के एंड तक जो भी आया होगा, दैट इज अगर डेप्रिसिएशन 10% है तो 14,000 में से 10% माइनस करके, दैट इज 1,400 माइनस करके 12,600 की इफेक्ट दे देंगे क्रेडिट साइड पे। वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ 27,000, वर्क अनसर्टिफाइड दे दिया है। कितने अच्छे लोग हैं। ड्यू बट अनपेड वेजेस, अनपेड वेजेस दिया हुआ है, दैट इज वेजेस के साथ साथ ये अनपेड है तो ये भी प्लस कर दूंगा 8,200, दैट इज 1,70,000 में 8,200 भी प्लस कर दूंगा। कैलकुलेट 10% डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और 2/3 फॉर्मूला लगाना है। जैसे पिछले सम में 2/3 की फॉर्मूला लगाई थी, इस सम में भी 2/3 की फॉर्मूला लगानी है हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डालने के लिए। सिंपल। तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन पूरा का पूरा रीड तो कर ही लिया है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये रहा फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। क्लियर। सबसे पहले मटेरियल दिया हुआ 3,25,000, डेबिट साइड पे लिख दूंगा, तो लिख दिया मटेरियल इशूड 3,25,000। प्लांट दिया हुआ है 80,000, वो भी लिख दूंगा डेबिट साइड पे, और डेट लिख दूंगा 1/4/13 क्योंकि साल के एंड में जितना प्लांट बच जाएगा वो क्रेडिट साइड पे भी लिखना है। तो लिख दिया टू प्लांट, डेट लिख दी 1/4/13, कितना 80,000। ईजी। वेजेस दिया हुआ है 1,70,000, और साथ में हमने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग है 8,200, दोनों को प्लस करके लिख दूंगा 1,70,000 प्लस 8,200। देखिए लिख दिया है वेजेस 1,70,000 प्लस अनपेड 8,200, टोटल करके 1,72,800। इजी। डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है 40,000, कॉपी कर दूंगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया 9,800, ये भी कॉपी कर दूंगा। तो ये आ गया डायरेक्ट एक्सपेंस 40,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 9,800, कॉपी कर दिया। इजी। आगे मटेरियल साइड दिया है 8,600, ये क्रेडिट साइड पे जो मटेरियल बच गया है साल खत्म होने तक वो लिख दूंगा मैं 8,600। क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा बाय WIP के हेडिंग के अंदर, क्योंकि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ नहीं है। कैसे मालूम पड़ा आगे बताता हूं। तो यहां लिख दिया बाय WIP, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। उसमें 4 चीजें आती हैं, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, प्लांट एट साइट और मटेरियल एट साइट। मटेरियल एट साइट के अंदर आ गया 8,600। बाकी तीनों चीजें अभी आनी बाकी हैं। कैश रिसीव दिया हुआ है 4,80,000, ब्रैकेट में दिया है 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब इससे मैं वर्क सर्टिफाइड निकाल सकता हूं। कैसे। एक होता है वर्क सर्टिफाइड, एक होता है कैश रिसीव्ड। अगर वर्क सर्टिफाइड 100 है तो कैश रिसीव्ड कितना है 75%। किसका, वर्क सर्टिफाइड को। मैंने वर्क सर्टिफाइड को 100 लिया तो उसका 75% क्या हो जाएगा, कैश रिसीव्ड। अब वर्क सर्टिफाइड यहाँ पे 100 है तो इसका 75% निकल जाएगा, जो आएगा 75।
हम लोगों को कैश रिसीव दिया हुआ है, कैश रिसीट दिया हुआ है 4,80,000, तो यहाँ लिख देता हूँ 4,80,000। तो ये कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 75, तो कर सकते हैं 4,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 75, तो आ जाएगा 6,40,000। ये आ गया वर्क सर्टिफाइड। तो ये लिखा हुआ है बाय WIP, इसके अंदर वर्क सर्टिफाइड आ गया 6,40,000। इजी, हमारी दो चीज आ चुकी है, 6,40,000 वर्क सर्टिफाइड आ चुका है और मटेरियल साइड दिया हुआ था 8,600, वो भी आ चुका है। फ्रॉम द प्लांट एंड मटेरियल इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट वर्थ ₹6,000 एंड मटेरियल वर्थ ₹7,000 वर डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। 6,000 का प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया, 7,000 का मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया। दोनों ही हमारे लॉस है। लॉस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे, तो यहाँ पे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ लिख दिया, देखिए बाय P&L, एक में प्लांट डिस्ट्रॉयड 6,000, एक में मटेरियल डिस्ट्रॉयड 7,000। ये दोनों ही लॉस हैं। लॉस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर डेबिट पे है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। इसलिए ये दोनों चीज, दैट इज मटेरियल डिस्ट्रॉयड 7,000 और प्लांट डिस्ट्रॉयड 6,000 आ चुका है क्रेडिट साइड पे। आगे प्लांट वर्थ ₹14,000 फॉर रिटर्न ऑन 31/3/14। देखिए ये जो प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ था, कब डिस्ट्रॉय हुआ था बताया नहीं है, तो हमने अज्यूम कर लिया स्टार्टिंग में ही डिस्ट्रॉय हुआ है, इसलिए उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन की इफेक्ट नहीं दी। लेकिन ये जो प्लांट है 14,000 का, उसको रिटर्न कर दिया गया, लेकिन कब रिटर्न किया, 31/3/14 को। 31/3/14 मतलब ईयर एंडिंग को, मतलब पूरा साल हमने यूज किया, बाद में रिटर्न किया। तो इसका मतलब जो 14,000 का प्लांट है उसको पूरा साल यूज करने के बाद साल के एंड में कितना हो गया होगा, 14,000 माइनस 10%, दैट इज 12,600। तो जो प्लांट रिटर्न हुआ है वो 12,600 का हुआ है। तो यहाँ लिख दिया बाय प्लांट रिटर्न 12,600। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आ चुका है हमारा प्लांट रिटर्न भी हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग निकाल रहे हैं प्लांट एट साइट कितना है। स्टार्टिंग में प्लांट कितने का था, देखिए 80,000 का, कब, 1/4/13 में, और उसमें से 6,000 का प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया था और 14,000 का प्लांट रिटर्न कर दिया है। तो मैं लिख देता हूँ 80,000 का था स्टार्टिंग में, उसमें से 6,000 का क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, और 14,000 का प्लांट रिटर्न कर दिया गया है। तो इसका मतलब बचा कितना, 60,000 का प्लांट एंडिंग में। इसके ऊपर डेप्री लगेगा 10%, जो आएगा 6,000, तो बचा कितना, 54,000। ये आ गया हमारा प्लांट एट साइट। तो देखिए आपको प्लांट एट साइट दिख रहा है 54,000, मतलब लास्ट में प्लांट कितने का बचा, 54,000 का बचा हुआ है। इजी। आगे आपको दिया हुआ है वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 27,000। वर्क अनसर्टिफाइड दे दिया है, वर्क अनसर्टिफाइड दे दिया है तो मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है। पिछले सम में हमने निकाला था, इस सम में निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दे दिया है। तो मैंने लिख दिया वर्क अनसर्टिफाइड 27,000। इन चारों को टोटल कर दिया तो ये आ गया 7,29,600। हमको सब कुछ मिल चुका है। अब आप बोलोगे सर बताया ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ होता तो हमको बता दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, हमको पैसे मिल गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको वर्क सर्टिफाइड दिया है 6,40,000 का, वर्क अनसर्टिफाइड दिया है, इसका मतलब पूरा काम कंप्लीट हुआ नहीं है। कितना परसेंट हुआ है हमको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वर्क अनसर्टिफाइड निकाल के दिया है, बहुत इजी सम था। इन चारों का टोटल किया तो आ गया 7,29,600। इन सब का टोटल किया तो आ गया 7,55,200। यहाँ पे भी लिख दिया 7,55,200। इसमें से इन सबको माइनस कर दिया, क्या कर दिया, माइनस 1, 2, 3, 4 और 5 चीज को, तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया 1,22,200। अब मुझे फॉर्मूला लगानी है। हमको पता है प्रॉफिट के दो हिस्से होते हैं, एक जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, एक जाता है WIP रिजर्व्स में। तो इसके दो हिस्से करने हैं। हमको पता है P&L की फॉर्मूला होती है और फॉर्मूला लगानी है हमको 2/3 की। क्यों ऐसा, क्योंकि बोला हुआ है 2/3 प्रॉफिट को हमको ट्रांसफर करना है P&L अकाउंट में, तो 2/3 की फॉर्मूला लगा दूंगा। फॉर्मूला होती है P&L इज इक्वल टू नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये फॉर्मूला होती है। नोशनल प्रॉफिट है 1,22,200, तो लिख दिया P&L इक्वल्स टू 1,22,200 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू
75% डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। अगर आपको डायरेक्टली नहीं करना है तो हम लोग कर सकते हैं कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड है 4,80,000 और वर्क सर्टिफाइड है 6,40,000। तो आप कर सकते हैं 1,22,200 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 4,80,000 दैट इज कैश रिसीव डिवाइड बाई 6,40,000। तो आपका आ जाएगा 61,100। ये ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि 75% क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये रहा, तो ये 61,100 आ चुका है, ये जाएगा पीएनएल में। तो 1,22,200 में 61,100 गया पीएनएल में, बाकी का बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर गया डब्ल्यूआईपी में। ये इसमें से इसको माइनस कर दिया है, इसलिए 61,100 आ चुका है, वो गया डब्ल्यूआईपी रिजर्व्स में। इजी। हर बार मैंने आपको बताया हाफ नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब 2/3 की फॉर्मूला होती है और कैश रिसीव्ड 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड होता है, तभी होता है हाफ। हर बार हाफ होगा ऐसा कोई रूल नहीं है, इसलिए हर बार आप इसको हाफ मत कर दीजिएगा। 2/3 की फॉर्मूला लगा के जैसे मैंने दिखाया है वैसे आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट में। ये टोटल प्रॉफिट थे जिसके 2 हिस्से कर दिए, एक डब्ल्यूआईपी में गया, एक पीएनएल में गया। इजी। इस सम में भी हमको डब्ल्यूआईपी अकाउंट बनाने को नहीं बोला है, इसलिए मैंने नहीं बनाया है। नेक्स्ट सम में जब बोलेंगे तब मैं वो भी बनाना सिखा दूंगा। मुझे उम्मीद है अभी आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियोस आपके काम आ रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।